हेलो एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी ग्रामर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछते रहता है। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब रिपीट होता रहता है या फिर कह सकते हैं कि इस बार रिपीट होगा तो कम से कम 5-6 इसमें से ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो जो भी हम एक्सपेक्टेड रखते हैं वो आपका आ ही जाता है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा पूरा। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन लिए हैं और एक बात और, आप कितना सही कर पाते हैं आप ईमानदारी से हमको बताइएगा लास्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है क्या? भाग जाना, छिप जाना, प्रेम करना या फिर सो जाना। तो भाई 9 2 11 होने का मतलब थोड़ी ना कि होगा कि प्रेम करना है फिर सो जाना। नहीं बोलते हैं कि देखो हुआ 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया वो, है ना। तो भाग जाना। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया होता है। हाँ, ऐसा कुछ हिंदी में ही बोला जाता है। आगे देखिए, नाक का बाल होने का मतलब क्या हुआ, है ना। ये तो नाक का बाल होना क्या है, एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप बच्चा भी पढ़े होंगे, 4 5 में पढ़े होंगे कि नाक का बाल होना कहने का मतलब कि बहुत प्यारा होना, प्रिय होना, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये सही सही क्वेश्चन पूछता है आपका 12th में, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं, ज़्यादा नहीं, सिंपल पूछेगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे। पूछ रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद है, बताइएगा क्या है? जगदीश या फिर जगत ईश या फिर जग ईश या फिर जगतीश जगती सा। तो क्या हो जाएगा बताइएगा? तो भाई जो होगा वो करेक्ट होगा आपका जगत प्लस ईश, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे आप। आगे क्या है कि रात का विलोम पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब रात का किसको नहीं पता है कि रात का होता है दिन, है ना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि लोक का विशेषण बताएं, है ना। लोक का विशेषण बताएं। लोकेश या फिर लोकेंद्र या फिर लौकिक या फिर लोकपरक। तो लोक का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौकिक। और भी दो और बताते हैं। एक होता है नमक। नमक का पूछेगा तो बताइएगा नमक का होता है नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन होता है, बताइएगा। ठीक है ना, पूछेगा आपका एग्जाम में, बताओ बाबू कि नमक का क्या होता है। तो क्या होता है? नमक का क्या होता है? नमकीन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुरुष का विलोम बताइए। तो ऐसा नहीं कि पुरुष का मार दीजिएगा नारी, कि पुरुष का मतलब अब आदमी है तो इसका मतलब नारी मतलब होती है वो लड़की होती है, तो ऐसा नहीं। नर का नारी बोल सकते हैं, लेकिन पुरुष का हमेशा क्या होगा? स्त्री होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगर पूछता नर का तब बोलते हैं यहाँ पे हम नारी बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है पुरुष का महिला, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुटेबल अभी अभी यहाँ पे है आपका ये ही रहेगा। ठीक है ना, पुरुष का स्त्री हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे क्या देखिए। कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है, क्या है? मह उत्सव, महा उत्सव, महोत उत्सव, महोत्सव। क्या हो जाएगा? तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? मह सही बताएं। ठीक है, महा उत्सव, राइट। ठीक है, देखिए अब यहाँ से महा में आ और उत्सव में जो है ऊ है ना, यहाँ पे ऊ दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका? बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे तो आपका ऊ चल जाएगा ऊपर में, यानी कि महोत्सव हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपका बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये हम भी बताएंगे डिटेल में भी, मतलब कि हिंदी ग्रामर का क्लास लेंगे तो बता देंगे पूरा डिटेल में। और एक बताओ और अभी तो क्लास लेना ही बाकी है, लेकिन इसके पहले भी हम क्लास ले चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना, हिंदी व्याकरण से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें बहुत सारा संधि विच्छेद करवा चुके हैं और लिंग का भी क्वेश्चन है और भी संज्ञा का है, सर्वनाम का है, सब उसमें कराए हुए जाकर देख सकते हैं। आगे है कि संतोष का संधि विच्छेद है संत प्लस तोष या फिर सम प्लस तोष या फिर संत सत प्लस तोष या फिर संत ओस, बताइएगा। तो संतोष का होता है सम प्लस तोष होता है, यानी कि संत कर लीजिएगा, नहीं सम प्लस तोष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सा और मा में हलंत और तोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, देखिए बहुत कितना बहुत मतलब हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। हम तो बोल रहे थे कि बहुत हार्ड है,
पानी का पूछा गया पर्यायवाची, बताइएगा। पानी का क्या क्या होता है आपका? नीर होता है, जल होता है, अम्बु होता है। यहाँ पे देखिए नीर है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नदी का क्या होता है? सरिता होता है, टटनी होता है, तरंगनी होता है, ये सब पता है ना। और तालाब का सरोवर होता है, तड़ाग होता है ना। ये सब तो ध्यान रखिए करेंगे आप, बहुत ये सब मतलब कि बेसिक चीज़ है। कह रहा है कि बुराई बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो जो लास्ट में लगा हुआ रहता है, जो मेन शब्द होता है आपका, वही होता है आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो बुराई, तो बुराई में कौन हो जाएगा आपका, बताइएगा। तो आपका हो जाएगा, बताइएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा है, उटपटांग है, पर मतलब इसको देना नहीं चाहिए था, फिर भी दे दिया ये। तो ध्यान रखेंगे, बुराई में आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर आपका यहाँ पे आ गया है। तो पूछ रहा है कि चक्रपाणी कौन सा समास है ना। बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है, फिर तत्पुरुष है, बताइएगा क्या। तो चक्रपाणी, बताइएगा किन के लिए यूज होता है? तो होता है आपका विष्णु भगवान के लिए, है ना। किन के लिए? तो विष्णु भगवान के लिए यूज होता है, ठीक है ना। विष्णु भगवान को ही चक्रपाणी बोलते हैं, है ना। यानी कि चक्र है पानी में, तो ये किन को हम करते हैं, इंडिकेट करते हैं वाला? तो हम करते हैं, बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा सही यहाँ पे, ठीक है बाबू। यानी कि चक्रपाणी कौन सा समास होता है आपका? हो जाएगा बहुब्रीहि, है ना। चक्र है पानी में, है ना, तो आपका इस तरह से आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व में तो आपको पता ही होना चाहिए कि माता पिता भाई बहन सब होता है। द्विगु में जिसमें मतलब क्या होता है, सब यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली क्या हम करते हैं, इंडिकेट नंबर को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि चक्र हम बोलते हैं, त्रिभुवन बोलते हैं, है ना, या फिर बोल देते हैं चौराहा वगैरह बोल देते हैं, और भी बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। और बाकी आपका भी आगे आगे एग्जाम्पल तो बताएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, दिग्गज का पूछ लिया गया है यहाँ पे, संधि विच्छेद, सॉरी सॉरी, संधि का उदाहरण, ठीक है ना। कौन सा संधि का उदाहरण है? दिग्गज, है ना। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, या फिर क्या, या फिर क्या है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। यहाँ पे हम आपको दो चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। इसको संधि विच्छेद बता देंगे यहाँ पे आपको, और इसके बाद बताएंगे कि कौन सा आपका संधि है। तो सबसे पहले कि अगर हम बात करें तो आपको हो गया है व्यंजन संधि। और अगर पूछेगा कि संधि विच्छेद बताओ, अगर आ गया तब बताइएगा दिक् प्लस गज, ठीक है ना, दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे सही है इसका आंसर के लिए। लेकिन अगर पूछ देगा बाद में कि बताओ संधि विच्छेद क्या होता है, तब बताइएगा दिग्गज, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछ रहा है क्या कि बताओ रात दिन कौन समास है? तभी जस्ट बताया था ना अभी आपको ऊपर में कि रात दिन क्या है आपका, है द्वंद्व है। जिसमें देखिए इस तरह से आपको बीच में दिखाई देगा डंडा, है ना, ट्रिक के लिए बता रहे हैं। तो आपका हो जाएगा क्या, द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट इसका उल्टा, जैसे कि माँ बाप, लड़ाई झगड़ा, रोना हंसना, ये सब कौन क्या चीज़ है आपका? द्वंद्व समास है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, बताइएगा। दूज का चांद होना मतलब प्यारा होना, बहुत दिन पर दिखाई देना, या फिर सुंदर होना, या फिर प्रेम करना, बताइएगा। तो जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। तो आपका बहुत दिन पर दिखाई देना, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि बहुत कम दिखाई देता हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? दूज का चांद, ठीक है ना। ऐसे आप सुने होंगे गाना एक, कैसे तो है भी, मतलब मुझे चांद आया है नज़र, ऐसा कुछ है। तो इंडिकेट किसको करता है वो आपका, कि बहुत दिन पर वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। नया का पूछ लिया गया है बिलो में यहाँ पे, तो नया का क्या हो जाएगा आपका? पुराना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। प्राचीन भी होता है, पर यहाँ पे नया का से अगर पूछ रहा है नॉर्मली, तो आपका पुराना हो जाएगा, नया पुराना, ठीक है ना। और अगर पूछता है नवीन का, तब होता प्राचीन, ठीक है ना। ठीक, ठीक है। आगे देखिए, अब पूछेगा कि बताओ कि बॉय का क्या होता है अपोजिट
तो आप गर्ल बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बॉय का होता है लड़की। आप उसको पूछेगा इंग्लिश में, आप बोलेगा हिंदी में, ऐसा नहीं ना होता है। मतलब कि थोड़ा सा होना चाहिए मैचिंग टाइप का, ठीक है। और क्या है कि ग्राम का विशेषण बताइए। ग्राम का क्या होता है, ग्रामीण होता है भैया, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राम का होता है विशेषण, क्या होता है, ग्रामीण। नमक का नमकीन, लोक का लौकिक, जस्ट बताते आ रहे हैं ऊपर से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तल्लीन का संधि विच्छेद है क्या, तत् प्लस लीन, तत् लीन, या फिर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तत् में यहाँ पे ता में हलंत है, ठीक है ना, यानी कि आधा तय है, ये पूरा तत् है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। और तम लीन, तन लीन, तो आपका जो सही होगा वो सही वाला आपका हो जाएगा वाला ऑप्शन नंबर ए, त और फिर ता में एक हलंत और फिर लीन, है ना। और पूछेगा कि कौन सा संधि है, तो बताइएगा व्यंजन संधि, ठीक है ना। तो तल्लीन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा तत्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो रेगुलर आपको मिलता रहे और तैयारी आपका अच्छा हो जाए, ठीक है ना। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया यहाँ पे, चांदनी, राजा, रोहित या फिर शशि। तो चंद्रमा क्या होगा यहाँ पे, शशि हो जाएगा। और भी होता है, सोम होता है, हिंदू होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है, सुंदर दिखना, तारीफ़ करना, आरोप लगाना, प्रयोग करना, बताइएगा। तो गले मरना कहने का मतलब किसी पर मतलब कि फोर्स करके आरोप लगा देना या फिर किसी के हवाले कर देना, इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि आरोप लगा दिया, है ना, गले मढ़ दिया यानी कि आरोप लगा दिया, है ना। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। गले मढ़ना कहने का मतलब आरोप लगा देना या फिर किसी पर झूठ का आरोप लगा देना, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। कनक का पूछा गया यहाँ पे अर्थ, हम इस छोड़ते हैं आप पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कनक अर्थ का इसका जो मीनिंग है क्या होता है, चांदी होगा, सोना होगा, बादल होगा या फिर नदी होगा, क्या होगा। जो भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उनका कमेंट को हम लाइक कर देंगे, हार्ट कर देंगे और पिन कर देंगे, ठीक है ना। देखते हैं इससे पहले किसका कमेंट आता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।